औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक छोटी सी काविश, एक छोटी सी कोशिश अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए मैथ थोड़ा समझना मुश्किल होता है। कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ये मैथ आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। फर्स्ट ईयर की नई बुक है मैथ की, उसका हमारा है चैप्टर नंबर 2। हम जहाँ से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह आखिर तक कोई भी चीज़ या कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो हमें नहीं आता होगा। इंशाल्लाह ये हमारी पूरी कोशिश होगी। पहला हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है फंक्शन एंड ग्राफ्स। अब कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि वो चीज़ असल में है क्या। फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पे चैप्टर का नाम है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है? फंक्शन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके डेप्थ में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, फंक्शन को समझें कि फंक्शन असल में है क्या। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हम उसके अंदर करने क्या जा रहे हैं। तो फंक्शन की जो डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, क्या लिखा हुआ है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is a rule or correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। स्टेटमेंट लिख दी, पढ़ दी, हमें कुछ भी नहीं समझ आया। बुक में भी ऐसे ही लिखा है। अब मतलब क्या है? असल में हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम मतलब को समझे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को जाने कि असल में हमारा मतलब क्या है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल ना, चले मैं आपको यहाँ पे थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने सबसे पहले क्या कहा है? ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई? मैं कोई से दो सेट बनाता हूं ना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है एक्स, कैपिटल एक्स। दूसरा सेट मैं बना रहा हूं यहां पे कैपिटल वाई। अब हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये कंसेप्ट आ जाएगा कि फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल, एक ऐसा रूल है और करस्पॉन्डेंस दैट असाइन ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। अब उसने एलिमेंट की बात किया है कि एक्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ एलिमेंट ले लेता हूं, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट ले लिए, इन यूनिक एलिमेंट y इन y। तो इसका मतलब है y के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं y के अंदर भी कुछ नंबर ले लेता हूं, y1 y2 y3 अप टू सो ऑन y। अब हम दोबारा इस चीज को पढ़ते हैं। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ऐसे ये देखें, ए फंक्शन f फ्रॉम x to y is a rule or correspondence that assign to each element x in x। क्या मतलब? अब हमें समझ आएगी कि x के हर एलिमेंट के बदले में असाइन ईच एलिमेंट x इन x, के हर x के बदले में y का एक एलिमेंट होना जरूरी है। ये देखें, अब x1 का एलिमेंट हमारे पास क्या आया? y1। x2 का क्या आया? y2। इसी तरह वो ये कहता है कि x के अंदर, x के जितने भी एलिमेंट हैं उनके बदले में y के अंदर y के नंबर मौजूद होने चाहिए। और ये भी उसने कहा कि नंबर जो होने चाहिए ना, वो क्या होने चाहिए? यूनिक। अब इस यूनिक का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ना, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो x है, x1 है, इसका आंसर आ रहा है y1। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कि x1 का ही आंसर आ जाए y2। ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसने लफ्ज क्या यूज किया? यूनिक। तो इसलिए हमें अब ये समझ आ जानी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है कि अगर x के अंदर जितने भी नंबर होंगे उन तमाम नंबर्स के लिए y में एक ना एक एलिमेंट होना जरूरी है। आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक एलिमेंट के लिए इसमें एक नंबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि x1 के लिए दो नंबर हो। ठीक है, इसके बाद ना और हमारे पास कुछ टर्म्स हैं इस फंक्शन के अंदर से। पहली जो टर्म है वो है डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? मैंने दो सेट ली हुई है, एक सेट x लिया हुआ है, एक सेट y लिया हुआ है।
अब क्या है, द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। अब ये जो सेट एक्स है इसको हम डोमेन बोलते हैं। इसी तरह दूसरी मैंने कहा को डोमेन, द सेट वाई इज कॉल्ड को डोमेन। तो ये जो सेट वाई होगा इसको हम क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है रेंज। अब रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाई एंड वाई इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। अब हमारी यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि हम इसी को ही रेंज मान लेते हैं, हालांकि ये रेंज नहीं है, ये हमारे पास को डोमेन है। तो फिर रेंज क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट एक्स है, दूसरा सेट वाई है। इसके अंदर है 1 2 3 4, इसके अंदर है ए बी सी डी। अब मेरा नंबर क्या जा रहा है जी, 1 ए पे जा रहा है, 2 बी पे जा रहा है, 3 जो है वो सी पे जा रहा है, और 4 भी है वो भी सी पे जा रहा है। अब पहले आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आपने कहा था कि एक एलिमेंट के बदले में एक ही होना चाहिए, यहाँ पे तो आपने दो कर दिए। भाई मैंने ये कहा था कि x के एक एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन x के दो एलिमेंट के लिए भी y में एक एलिमेंट हो सकता है, तो इसके लिए हमारे साथ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब जरा देखिए ना, मैं आपको समझा रहा था को डोमेन और रेंज में फर्क। अब ये जो सेट x है ये तो हमारा बन गया डोमेन, सेट y बन गया को डोमेन। तो फिर रेंज क्या होगी, रेंज आपके पास जो आंसर आता है ना, x को y पे अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, अब इसका आंसर क्या आया, 1 का आंसर आया a, 2 का आंसर आया b, 3 का आंसर भी c है, 4 का आंसर भी c है, तो d बच गया। तो हमारी जो रेंज हो जाएगी ना वो हो जाएगा ये वाला सेट a b c। ये देखिए अब इन दोनों में हमें फर्क समझ आ गया कि ये जो सेट था डोमेन, ये जो सेट था को डोमेन, और ये जो हमारा सेट आंसर आया है ना तो वो हमारे पास रेंज होता है। यहां तक हमारा फंक्शन के अंदर से जितनी टर्म्स थी वो हमने सारी कवर कर। अब इसको नेक्स्ट जो हमारा है वो है नोटेशंस के, इसको हम लिखते कैसे हैं। एक सेट को लिखने के लिए हम क्या इसको लिखते हैं, ए फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहां पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हुई है, एक वेरिएबल है आपके पास एफ y और दूसरा वेरिएबल है x। अब ये जो वेरिएबल x है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जो वेरिएबल y है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। अब ऐसा क्यों है, मैं फॉर एग्जांपल ना यहां पे एक एग्जांपल लेके चलता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन, मैं क्या बोल करता हूं, अब मैंने कहा कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि हम उसको अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल ना मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो y का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब देखिएगा मैंने चेंज किया x को, y के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे x के चेंज करने से y की वैल्यू भी चेंज हो गई। x को 1 रखा y 2 हो गया, x को 2 रखा y 5 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज करेंगे वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारे वेरिएबल चेंज करने से खुद ब खुद चेंज हो जाए उस पर डिपेंड कर रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बातें समझ आ गई होंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा जो होगी हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है कि ये सारी वीडियोस देख के आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती फिर भी तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।